नेक्स्ट बेटा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करने जा रहे हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। नाउ सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, हमें उन दोनों को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए हम सीखते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना बेटा, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिया अभी फर्स्ट इक्वेशन में, दोबारा से यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। x को तो मैं इधर ही रखूंगी 14 एज इट इज, y इधर पॉजिटिव का उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर? इसको ऐसे आप बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है बेटा, अभी जो फर्स्ट ये जो दो इक्वेशन है इसको हम नंबरिंग दे देते हैं। ये पहली को फर्स्ट, दूसरी को सेकंड। अभी ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, इसको हम 3 इक्वेशन का नेम दे देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है बेटा, जो x की वैल्यू निकाली है हमने, वो हमने इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। हम मोस्टली x की वैल्यू निकालते हैं, y की भी निकाल सकते हो, बट हम मोस्टली x की निकालते हैं, तो मैंने x की निकाली। ठीक है बेटा, x की वैल्यू जो निकाली है हमने, उसको उसकी दूसरी इक्वेशन है जो उसमें आप पुट कर दीजिए, तो या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तभी इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं एक इक्वेशन में से, दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2 इक्वेशन। ठीक है, इसको हम इसमें पुट करते हैं। दोबारा से मैं सेकंड इक्वेशन लिख रही हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की जगह पे क्या है हमारे पास, 14 माइनस वाई, यहाँ पे पुट करते हैं 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इतना क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 14 को एज इट इज रखते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस वाई 2y, दोनों को आगे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आएगा इधर 4। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फर्दर सोल्व कर रही हूँ। हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनी है, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमने वेरिएबल को यहीं पे रखना है बच्चे, माइनस 2y एज इट इज यहाँ पे रहेगा 4। ये 14 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे हमने क्या किया कि वेरिएबल को हमने एक तरफ कर लिया और सिंपल नंबर को एक तरफ कर लिया। माइनस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 माइनस 10, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने नेगेटिव का साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आएगा। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 10। ये 2y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कटिंग करेंगे, हियर वी गेट 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 5। अभी हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना था। सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। हमने y की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी ये जो y की वैल्यू आई है बेटा, आप ये जो 3 इक्वेशन बनाई थी ना, इसमें पुट कर दीजिए, तो इजीली हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है ना। x इक्वल टू 14 माइनस 5, यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो इजीली 9 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने अभी इक्वेशन 3 उठाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था बेटा। हाँ, ये नहीं कह रही मैं ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, वहां पे लिखते हैं क्वेश्चन सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस दो मेथड है हमारे, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं बेटा। अभी बेटा हम 2 प्रॉब्लम्स हम करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.2 के फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम्स हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम सब है हमारे पास बेटा, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन में वो क्या कह रहे बेटे, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है जब हम उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड करेंगे। न्यूमरेटर क्या होता है बेटा,
लाइक मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, ऐसे मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, जो ऊपर का नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे का नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर बच्चे? नाउ हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर को x डिनोट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को y ले लेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, अभी हमने फ्रैक्शन बनानी थी, वो कहते हैं कि न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में भी 1, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है तो उसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बन जाएगी? फ्रैक्शन 9/11 के। सो दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। क्लियर? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, बट इसको हम थोड़ा सा अभी सोल्व करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये सिंपलीफाई नहीं है। तो 11 ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x + 2, ऐसे 9y + 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 11 को अंदर मल्टीप्लाई करो x के साथ फिर 2 के साथ, 11x प्लस 11 को 2 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 22। वैसे इधर 9 को y के साथ फिर 9 को 2 के साथ, 9y + 18। ठीक है, इधर 11x, 9y इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, 18 एज इट इज रखेंगे, 22 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो 11x - 9y = -4। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बच्चे? ऐसे हम बेटा इसकी सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं और उसको पढ़ के इसकी सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। क्या बताते हैं? अभी नेक्स्ट बोला उन्होंने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अभी वो कह रहे हैं कि हमने 3 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? x को ऊपर लिखा है तो ऊपर लिखा, प्लस क्या करना है? 3। कहते हैं डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस करना है, डिनोमिनेटर y है वो नीचे लिखते हैं, उसमें भी हमने 3 ऐड किया, देन फ्रैक्शन बिकम 5/6। क्लियर? अब इसको भी हम सिंपलीफाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी 6 को x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को y + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 को x के साथ फिर 3 के साथ, 6x + 18 = 5y, 5 को y के साथ फिर 3 के साथ, 5y + 18। ये बन जाएगा 6x, इधर जाके 5y नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू, ये तो दोनों 18 ना, सॉरी यहाँ पे 5 × 3 15 आएगा, 15 उधर से 18 आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 6x - 5y = 15 में से 18 गए 3, 18 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ी टर्म के आगे जो साइन होता है बेटा हम वो अप्लाई करते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बच्चे? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई। अभी हमें इन दोनों इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, तो चलिए देखते हैं। अभी बेटा आप सोच रहे होगे कि मैम ये तो प्रॉब्लम सम है, इसको पढ़ के हम लीनियर इक्वेशन तो बना ली, बट उन्होंने मेंशन तो किया नहीं कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ सॉल्व करना है या कोई और वे है। हाँ राइट बेटा, वहां पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको किस मेथड के साथ सॉल्व करना है। फर्दर आगे हमें एक और मेथड डिस्कस करना है, आप उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है आप दोनों मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। क्लियर बच्चे? अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ कि इन दो इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इक्वेशंस नोट करते हैं। 11x - 9y = -4, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 6x - 5y = -3। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। एक बार मैं रीचेक कर लूं कि कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। 11x 22 9y 18 9y 18 -4 6x 18 5y 15 ठीक है, हमारी इक्वेशंस ठीक है। हम नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इसको सेकंड इक्वेशन दे दी। फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या करते थे? x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, उस x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर बेटा? अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन में दोबारा से लिखती हूँ, 11x - 9y = -4।
मैंने x की वैल्यू निकाली तो 11x को मैं इधर ही रखूंगी इज इक्वल टू -4 एज इट इज, ये सारी टर्म्स उधर जाएंगी, -9y उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा +9y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू -4 +9y ओवर ये 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। ये तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को क्या करते हैं, हमारी सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं, पुट 3 into पुट 3 into, ये हमने सेकंड इक्वेशन नोट डाउन की, इसमें पुट करते हैं 6 एज इट इज, x की जगह पे पुट करके -4 +9y ओवर 11, ठीक है, -5y इक्वल टू 3। आई होप बेटा आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। जो भी हमने पहले मेथड डिस्कस किया मैं उस मेथड के साथ इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखिए 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, ये आ जाएगा -24 प्लस 6 को +9y के साथ, तो अभी मैंने प्लस किया है, 6 को 9 के साथ करेंगे 54y ओवर 11, क्लियर। फिर साथ में एज इट इज -5y एज इट इज इक्वल टू -3। यहाँ पे बेटा हम एलसीएम लेंगे, नीचे 11 और 1 का एलसीएम 11 ही आ जाएगा, इसके नीचे तो 11 है ना, तो ये टर्म सेम सिमिलर आ जाएगा ऐसे, -24 प्लस 54y इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 है ना बेटा, तो ये 11 उसके अबव वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 11 into 5 55y इज इक्वल टू -24 एज इट इज। ये देखो y वाली टर्म सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1y, या सिंपली y भी लिख सकते हो, बड़ी टर्म 55 है उसके सामने नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, ओवर 11 इज इक्वल टू -3, -24 -y इक्वल टू 11 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे टू बिकम -33, ठीक है बेटा। -y यही रहेगा, -33 भी यही रहेगा, ये -24 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे +24, -y इक्वल टू 33 में से 24 माइनस करने 9 आएगा 69। अभी दोनों में से बड़ी टर्म है 33, तो उसके आगे नेगेटिव साइन हट गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9, y आ गया बेटा 9, ठीक है। अभी हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, x इक्वल टू -4 प्लस 9y था ना, y की जगह पे 9 पुट किया, नीचे 11, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 9 81 ओवर 11, ठीक है ना। 4 77, ये आ जाएगा 77/11, क्लियर है जी। ये कटिंग हो जाएगी 11 के टेबल पे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आई, y की वैल्यू 9 आई, ठीक है। हमने क्या बनाना था बेटा, क्वेश्चन में फ्रैक्शन बनानी थी। तो फ्रैक्शन कैसे बनती है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, राइट, और न्यूमरेटर हमारे पास क्या था x, डिनोमिनेटर था हमारे पास y, तो x की वैल्यू क्या है 7, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है हमारे पास y की वैल्यू क्या है 9, तो हमारा ये आंसर है 7/9 इज अ फ्रैक्शन, क्लियर बच्चे। सो दिस इज अ वे कि कैसे हमने प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना है। अभी फर्दर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है, ये बोर्ड भर गया, मैं इसके बाद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ इसी मेथड के साथ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 year hence, 5 year hence का मतलब है 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है बेटा इस क्वेश्चन में, एक जैकोब है, ठीक है, जो कि फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरा है बेटा उसका सन, ठीक है। कहते हैं 5 साल बाद जो जैकोब है ना, जो फादर है, ठीक है, वो 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा अपने बेटे से। तो इसकी इक्वेशन देखते हैं हम कैसे बनाते हैं, है ना। फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने बोली बेटा 5 year गो, अभी आज से पहले तो 5 साल की बात की हमने, फ्यूचर की बात की, ठीक है। अभी आज से प्रेजेंट टाइम से हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट की। तो 5 साल पहले क्या कंडीशन थी कि जो जैकोब था ना, वो 7 टाइम्स बड़ा था अपने बेटे से,
ठीक है। जो जकोब था आज से 5 साल पहले 7 टाइम्स बड़ा था अपने बेटे से, और आज से अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे, दैट इज इन फ्यूचर, तो वो 3 टाइम्स बड़ा होगा अपने सन से, ठीक है। नाउ व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो वो पूछ रही है कि आज वो जो कोब है जो और उसका सन है उसकी एज क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है ना बेटा, उसी को हमने लेट कर लेना है। हमें क्या फाइंड करना है, उनकी प्रेजेंट एज, हम उसी से लेट करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जकोब क्या लेट करेंगे, इसको x, नॉर्मली हम x और y कंसीडर करेंगे बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स क्या है, x और y, तो x और y ही कंसीडर करने ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन के एज को मान लेंगे y, एक हो गया x तो दूसरा हो गया y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATO अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर की बात होगी। 5 साल बाद जकोब आज एक एक्स है, जकोब की उम्र आज x है बेटा, 5 साल बाद क्या होगी, उसमें 5 साल प्लस हो जाएंगे ना, तो जकोब होगा x प्लस 5 इयर्स, ठीक है बेटा। द एज ऑफ जकोब लिख लिया मैंने, एज ऑफ जकोब 5 साल बाद विल बी मतलब इक्वल टू, देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स की 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन। अभी सन आज y साल का बेटा, 5 साल बाद उसकी भी तो उम्र बढ़ेगी ना, 5 बढ़ेगी उसकी, तो उसकी कितनी बढ़ जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी उसकी एज, क्लियर है बेटा। नाउ हम इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, x प्लस 5 एज इट इज, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, फिर 5 के साथ, 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 5 15, x वेरिएबल्स इस तरफ ले आओ बेटा, 3y उधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल नंबर उधर रखने हैं, 15 ये पॉजिटिव 5 है, उधर जाके नेगेटिव 5 हो जाएगा, इट बिकम x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है बेटा। अभी हम ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन कहते हैं 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, द जकोब एज x है आज 5 साल पहले, तो x माइनस 5 हो जाएगा। अगर तो बेटा एगो है तो माइनस लगाना है, अगर हेंस है तो प्लस लगाना है, क्लियर। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स विल बी, या वॉज इक्वल टू 7 टाइम्स होता है 7, किससे, उसके बेटे की, सन की क्या है आज y साल का सन, तो 5 साल पहले क्या होगा, y माइनस 5 का होगा, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम, x माइनस 5 इज इक्वल टू y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास है ना, ब्रैकेट को सोल्व करना है हमने, 7y माइनस 7 इंटू 5 35, ये आ गया x, वेरिएबल एक तरफ प्लस y है, उधर प्लस 7y है, इधर जाके नेगेटिव 7y इक्वल टू माइनस 35, ये माइनस 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 के 30, बड़ी टर्म के आगे में नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्लियर। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। हमने दोनों इक्वेशंस बना ली। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। एक बार रीचेक कर लेते हैं हम हमारी इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ तक बनाने के बाद ना आपको एक बार रीचेक करना है कि जो आपने इक्वेशन बनाई ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ तक ठीक है तो आगे भी ठीक रहेगा, अगर यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आगे मिस्टेक होने का चांस है। ठीक है हमारी इक्वेशंस, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अभी फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 माइनस 3y है तो उधर जाके प्लस 3y, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब उस x की वैल्यू की जो इक्वेशन बनी है उसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देते हैं। अब पुट 3 इनटू उस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट 3 इन 2। अब सब्स्टिट्यूट 3 इन 2 भी लिख सकते हैं, तो सेकंड इक्वेशन नोट करते हैं, x माइनस 7y
इक्वल टू -30। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y एज इट इज इक्वल टू -30। क्लियर बच्चे? 10 को एज इट इज वेरिएबल सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 7 में से 3 के 4y, साइन कौन सा आएगा, बड़े के आगे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव इक्वल टू -30 माइनस 4y एज इट इज, सारे कांस्टेंट नंबर उधर चल देंगे, 10 पॉजिटिव है उधर जाके क्या आ जाएगा नेगेटिव, माइनस 4y ये क्या हो जाएगा -40, बड़े के आगे नेगेटिव का साइन है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 40/4 कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। अभी हमने x की वैल्यू भी निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो थर्ड इक्वेशन आई थी उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन 3 इक्वेशन में वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इक्वल टू 10 प्लस y की जगह पे 10 पुट करेंगे, x इक्वल टू 10, 3 इंटू 10 30, y x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40। ठीक है, x और y की वैल्यू सॉल्व कर ली हमने बेटा। उन्होंने पूछा था व्हाट आर द प्रेजेंट एज, तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी थी x थी, तो कितनी है ये बेटा x की वैल्यू 40 इयर्स, यहाँ पे इयर्स लिखना है नहीं तो हाफ मार्क्स में भी डिडक्ट हो जाए। और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी थी y थी, उसकी वैल्यू कितनी है ये y की 10 इयर्स, तो 10 हो गया। हमने उनकी एजेस ही निकाली थी, हमें निकाली। सो ये यहाँ तक हमारा 3.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है बेटा, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिगार्डिंग। और भी 3-4 क्वेश्चन है, बट मैंने आपको मेन क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है।